कैसे हो मित्रों, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ इलास्टिसिटी। और मैंने जे की अपडेट और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने का टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। तो इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ इलास्टिसिटी। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से खुद से ट्राई करो। वो आपने इसे खुद से जरूर ट्राई किया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। young moduli of material wire A wire B are in the ratio YA upon YB। वो हमारे पास क्या है, 1:4। क्या क्लियर है? अब ये हमारे पास अगर 1:4 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है ए अपॉन ए बी, 1:3। If same amount of load is applied to both wires, then amount of elongation produced in the wire A and B is। देखो अगर ये कह रहे हैं कि सेम, हम अगर मान लो ये दो वायर्स हैं, इस पे भी एम है और इस पे भी एम है, तो दोनों पे फोर्स सेम लग रही है, यानी वाई ए हो जाएगा हमारे पास, वाई ए कितना हो जाएगा बताओ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एम जी अपॉन, हमें क्या बताना है, एलोंगेशन का हमारे पास रेशियो बताना है, और एरिया ऑफ सेक्शन हमें दे रखे हैं, यंग्स मॉडुलस का हमें दे रखा है, और कह रखा है लेंथ ऑफ वायर सेम है, तो इसका भी एल ले लेते हैं। और स्ट्रेस हमारे पास स्ट्रेन कितना आएगा, डेल्टा एल ए अपॉन ये एरिया ए, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, एल, वाई बी बन जाएगा एम जी अपॉन ए बी डेल्टा एल बी अपॉन एल। दोनों का रेशियो लेते हैं, वाई ए अपॉन वाई बी इक्वल टू एम जी कट गया, ए बी अपॉन ए, ठीक है, और डेल्टा एल बी अपॉन डेल्टा एल ए, ये बन गया, ये रह गया अपना, ठीक है। ये हमारे पास 3 बन जाएगा, उल्टा उल्टा लिखा हुआ है, वाई अपॉन वाई बी, ये आ जाएगा 1/4। तो हमें क्या बताना है, ए और बी का रेशियो बताना है, डेल्टा एल बी अपॉन डेल्टा एल ए, ये हमारे पास रह जाएगा डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी, ये हमारे पास 12 रह जाएगा। क्या बात क्लियर है? 12 रह जाएगा। एक बार देखो इसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार इसे खुद से ट्राई कर। क्वेश्चन हमें क्या रखा है, a wire of length L is hanging from a fixed support। एक वायर है, हैंगिंग है फिक्स सपोर्ट एम से, मान लो एम दे रखे शायद, लेंथ चेंजेस टू L1 and L2 from when mass is 1 kg and 2 kg are suspended 1 kg and 2 kg are suspended respectively from its free end। 1 kg और 2 kg। अब यहां पे हमें क्या रखा है, इस वाले केस में L1 होगी थी, इस वाले केस में L2 होगी है। पहले लेंथ L थी, ठीक है, इसके लिए जब मैं Y लिखूंगा, हमें बताना है L की वैल्यू L1 और L2 की टर्म्स में। यहां पे मैं लिख रहा हूं Y इक्वल टू, इस पे फोर्स लग रही होगी G अपॉन एरिया, दोनों का सेम है, Y भी दोनों का सेम है, क्योंकि मटेरियल हमारे पास सेम है,
और एरिया जब तक कह नहीं रखा तब तक हम अलग नहीं लेंगे, तब तक। और यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेन, नीचे स्ट्रेन लिखा जाएगा ना, ये हो जाएगा एल, L1 माइनस एल, पहले पहले अब एल होगी, L1 होगी, पहले एल थी, अपॉन एल। और ये हो जाएगा y इक्वल टू 2g अपॉन ए, L2 अपॉन एल अपॉन एल। इन दोनों को इक्वल रख देते हैं क्योंकि यंग्स मॉडुलस सेम है। तो ये बन जाएगा g अपॉन ए, L1 माइनस एल अपॉन एल, 2g अपॉन ए, L2 माइनस एल अपॉन एल। एल से एल कैंसल, जी से जी कैंसल, ए से ए कैंसल, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा L2 माइनस एल इक्वल टू 2L1 माइनस 2L। क्या बात क्लियर है इतनी? अब ये बन जाएगा L, इधर 2L को इधर लेके आएंगे और ये बन जाएगा 2L1 माइनस L2। ये आ रहा है आंसर, एक बार से देख लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से खुद से ट्राई करो, ठीक है। आपने ट्राई किया होगा। इसमें क्या रखा है, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ आर इज गिवन बाय यू इक्वल टू ए अपॉन R10 माइनस बी R5, where R is intra-atomic distance A and B, are positive constant, the equilibrium distance between two atoms will be, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस निकालनी है ना। ये U दे रखा है, मैं क्या करूंगा इक्विलिब्रियम निकालने के लिए? देखो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे R निकालना है इक्विलिब्रियम, तो यहां पे मैं माइनस डी यू बाई डी आर को जीरो रखूंगा, माइनस डी यू बाई डी आर को जीरो रखूंगा। यानी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, एफ नेट, सिंपल समझो ना। एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं, माइनस डी यू बाई डी आर वर्क एनर्जी पावर में, यही होता है। हमें क्या है, हमें जहां पे इक्विलिब्रियम है यानी नेट फोर्स जीरो है, तो निकाल लो ना, सिंपल, डी यू बाई डी आर, ये हो जाएगा 10 माइनस 10 बल्कि माइनस 10 बल्कि R11 ए माइनस 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 प्लस हो जाएगा जब ये 6 यहां पे आएगा, बी R6 नहीं 5 आएगा क्या, तो R6 माइनस डी यू बाई डी आर क्या आएगा, माइनस डी यू बाई डी आर इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 10 ए अपॉन R11 माइनस 5 बी R6 इक्वल टू 0। R5 तो यहां से 0 से मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा, ये रह जाएगा 10 ए अपॉन R5 इक्वल टू 5 बी। R6 क्योंकि निकल गया, सॉरी R5 नहीं R6 निकलेगा, एक और निकलेगा, ठीक है। ये रह जाएगा 2A अपॉन बी इक्वल टू R5 और R यहां से निकलेगा 2A अपॉन बी पावर 1/5। ये रही तुम्हारी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ठीक है। एक बार देख लो, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार इसे खुद से ट्राई करो। ट्राई किया होगा। इसमें क्या रखा है, as shown in figure, experiment to determine Young's modulus of wire, the extension load curve is plotted. The curve is straight line passing through origin, makes angle 45 degree. ये कर्व है, एक्सटेंशन यानी देखो, एक्सटेंशन यानी हमारे पास एक्सटेंशन क्या होती है, हमारे पास स्ट्रेन है ना, और
ये होता है लोड। लोड यानी न्यूटन यानी फोर्स। ये 45 डिग्री बन रहा है। कर्व स्ट्रेट लाइन making angle 45 degree with load axis. The length of the wire is 62.8 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 4 mm, यानी रेडियस है 2 mm। यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। यंग्स मॉडुलस है x इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर -2। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करेंगे। एक्सटेंशन की क्या होती है? डेल्टा एल, और हमारे पास लोड क्या होता है? फोर्स यानी कि ये हमारा tan थीटा है, tan 45 डिग्री है। हाँ, है ना। डेल्टा एल क्या होता है? एक्सटेंशन यानी डेल्टा एल। ठीक है, ये आ रहा है हमारा 1। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन हाँ, एफ अपॉन ए डेल्टा एल। एल ऊपर चला जाए। जब मुझे डेल्टा एल अपॉन एफ निकालना है, यानी कि ये वाली चीज हमारी 1 है, ये वाली चीज हमारी 1 है, ये रह जाएगा ए, एल अपॉन ए। एल क्या बन गया? 62.8 सेंटीमीटर। इसको मैं मीटर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, इंटू 10⁻⁻²। एरिया क्या है? 22 इंटू 7। ये 7 ऊपर चला गया। और हमारे पास आर कितना है? 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? यहां से बन जाएगा, ये यहां से बन जाएगा 6, 5, 9 और ये 1, 439.6 इंटू 10⁻² और ये -6 बन जाएगा, ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻⁴। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 22 88 बचा। क्या बात क्लियर है? 88 बचा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो लगभग ये कुछ 4.99 आ रहा है 10⁴, यानी लगभग ये 5 बनेगा 10⁴। 5 आएगा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर इलास्टिसिटी खत्म होता है। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे थर्मल एक्सपेंशन को। होप सो इस पार्ट में आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।